सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, बातचीत होगी उस खबर पर जिस पर नजर पूरी दुनिया की है। नजर इसलिए क्योंकि देखिए, लगातार ये बात हो रही थी कि क्या ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का, जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो आखिरकार ये युद्ध किस तरफ जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर ये लड़ाई 3 साल तक चली है तो इसके पीछे अमेरिका एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि देखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार यूक्रेन को सपोर्ट किया गया है और लगातार यूक्रेन की तरफ से भी ये माना गया कि हाँ भाई, बिना अमेरिका के ये युद्ध इतना लंबा शायद यूक्रेन कभी नहीं ले जा सकता था। और इसीलिए ये युद्ध अगर इतना लंबा गया तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं अमेरिका जरूर रहा है। अब देखिए, मुद्दा क्या है, खबर क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात होने वाली है ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ की मुलाकात क्यों खास है और क्यों इसे कहा जा रहा है कि क्या ये कहीं ना कहीं मजबूरी बन गया था ज़ेलेंस्की के लिए ये मुलाकात। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। आप देखिए, ज़ेलेंस्की की मुलाकात अमेरिका से हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने लगातार कह दिया है कि अब वो किसी भी तरीके से जो पैसे हैं, जो आर्थिक मदद है, वो नहीं देने वाले हैं। जिस नेटो में शामिल होने की यूक्रेन की जिद लगातार थी और कहीं ना कहीं इस युद्ध के शुरू होने का एक बहुत बड़ा कारण भी ये था, वो भी कह रहा है अमेरिका कि अब हम इसमें भी किसी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में ये युद्ध अब ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब देखिए, ट्विस्ट क्या है, दोनों की मुलाकात हो रही है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की और साथ ही साथ ट्रंप। इस मुलाकात में दो बातें होनी है। पहली बात तो ये कि अमेरिका अपनी तमाम बातें रखने वाला है और साथ ही साथ जो खनिज, आप समझिए कि यूक्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में शायद बहुत कम जगहों पर मिलती है और इसीलिए बहुत रिच रहा है यूक्रेन, अगर आप ऐसे समझिए। हालांकि अब युद्ध के बाद जो स्थितियाँ हैं वो ज़रूर बदल गई हैं, लेकिन यूक्रेन के पास दुर्लभ धातु है जिसमें से देखिए बैटरी है, टाइटेनियम उत्पादन करता है और इसीलिए इसका उपयोग अमेरिका चाहता है कि अपने देश में वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए करे, पवन टरबाइन के लिए करे, हथियार बनाने के लिए करे, अन्य आधुनिक उत्पादों में भी किया जाता है। और देखिए, अब अगर ये होता है, अगर दोनों के बीच में समझौता, तो लगातार अब देखना ये होगा कि अमेरिका कितना सपोर्ट करेगा अब यूक्रेन को। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे युद्ध की शुरुआत हुई, जिस तरीके से अमेरिका का लगातार सपोर्ट मिला, ये युद्ध लगातार बढ़ा। लेकिन अब अचानक से ये कह देना कि हम इस युद्ध में अब एक पैसा भी नहीं, मतलब क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब वो आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं करने वाला यूक्रेन को, तो अब ये युद्ध कैसे चलेगा। अब देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति बने उसके बाद पुतिन से भी बातचीत हुई है उनकी फ़ोन पर 1.5 घंटे की। तो आखिरकार ये जो ट्रंप हैं, उनकी नीति क्या है, क्या चाहते हैं कि बातचीत के जरिए इस पूरे जो युद्ध है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बातचीत करने के लिए जिन दो देशों में लड़ाई हो रही है उनका टेबल टू टेबल आना ज़रूरी है। क्योंकि अभी देखिए, बातचीत किसके बीच में हो रही है, अगर आप देखें तो बातचीत हो रही है पुतिन की ट्रंप से, ट्रंप की ज़ेलेंस्की से। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातचीत जो है वो पूरी तब होगी जब टेबल टू टेबल बात कौन करेगा। एक तरफ पुतिन हो सकते हैं और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की होंगे, जिसकी की संभावना अभी दूर दूर तक बहुत कम नजर आ रही है। बहरहाल, इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि अब जब ये मुलाकात होगी तो ज़ेलेंस्की किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से, खास करके जब से सत्ता बदली है, आप देखिए बाइडेन का रुख बिल्कुल अलग था और शायद यही वजह है कि ये युद्ध इतना लंबा चला गया और अमेरिका का सपोर्ट लगातार रहा। लेकिन अब अमेरिका सपोर्ट नहीं देने वाला है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो दिक्कतें हैं वो अब यूक्रेन के लिए काफ़ी बढ़ेंगी। आप इस युद्ध में देखिए कि यूक्रेन ने सिर्फ और सिर्फ खोया ही खोया है, पाने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहा। आप देखिए, जो कहते हैं कि यूक्रेन का जो इतना खूबसूरत पूरा वो यूक्रेन था जहाँ पर लोग आते थे, घूमते थे, फिरते थे, वो यूक्रेन अब बहुत हिस्सा उसका खंडहर में तब्दील हो चुका है। कई लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, कई ऐसे सैनिक हैं जिनकी जान गई। अच्छा देखिए, सैनिकों का आंकड़ा तो कोई भी देश जारी ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिकों का आंकड़ा जारी करने में शायद देशों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारे इतने लोग मरे, हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। इससे कमजोर मतलब लगता है सामने वाला देश। शायद यही वजह है कि आज तक तो आंकड़ा ही नहीं आ पाया है कि कितने सैनिकों की डेथ हुई है कंप्लीटली, अगर सच वाला आंकड़ा आप कहें तो बहरहाल इस युद्ध से देखिए किसी को कुछ मिला तो है नहीं। ऐसे में अब जब मुलाकात ट्रंप की होने वाली है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ सॉल्यूशन निकले। क्योंकि देखिए, ट्रंप ने लगातार ये कहा कि मैं हर तरह के युद्ध को रोक सकता हूं, लेकिन वो युद्ध रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप लगातार मदद कर रहे थे, मतलब 3 साल तक आपने कंप्लीटली मदद की हर तरीके से,
ना सिर्फ खुद मदद की, तमाम जो नाटो के देश है उनसे भी अपील करवाई गई कि आप भी मदद कीजिए, और इसलिए शायद ये युद्ध इतना लंबा चला। अगर आपने शुरुआत में ही ये मदद ना की होती तो शायद ये जो तस्वीर अभी है ये तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन ये तस्वीर अभी ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ टूटा फूटा यूक्रेन नजर आता है। रशिया की अगर आप बात करें तो रशिया भी कहीं ना कहीं, रशिया जैसा कंट्री आप समझिए 3 साल अगर युद्ध लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं किस हद का सपोर्ट उसे अमेरिका की तरफ से मिला होगा यूक्रेन को, जो ये युद्ध इतना लंबा गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के मायने बहुत ज्यादा हैं। और आज जब ये मुलाकात शुक्रवार को कही जा रही है कि ये मुलाकात ज़ेलेंस्की की ट्रंप से होगी, तो देखना होगा कि आखिरकार यूक्रेन कितना झुकेगा और आखिरकार जिस खनिज की बात हो रही है वो किस हद तक ट्रंप जो है वो लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए ट्रंप की तरफ से ये क्लियर कह दिया गया है कि जितनी मदद हमने की है उसका बदलाव हमें चाहिए। खनिज भंडार की बात लगातार कही जा रही थी, और अब आपको ये भी हम बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी बातचीत सामने आएगी, नज़र इस पर भी कि आने वाले समय में जो गारंटी है, क्या सुरक्षा की गारंटी ज़ेलेंस्की ले पाएंगे अमेरिका की तरफ से? क्या अमेरिका की तरफ से ये डील डन होगी कि भाई आपने हमें इतना खनिज दिया और अब हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आप जो है यूक्रेन पूरी तरह से सुरक्षित होगा, जो युद्ध में रूस की तरफ से जो युद्ध होगा उसमें हम आपको बचाएंगे। अगर आप ये गारंटी देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप रूस को ललकार रहे हैं। तो जो ये पूरी सिचुएशन है अभी बहुत ही आप कह सकते हैं केओस है, और कहीं ना कहीं ये अब जब मुलाकात ज़ेलेंस्की की होगी ट्रंप के साथ तो बहुत कुछ शायद पिक्चर क्लियर हो जाए और तस्वीर जो है वो साफ होगी कि आखिरकार ये युद्ध जो 3 साल से चला आ रहा है क्या वो कहीं पर विराम लेगा, क्या कोई पॉइंट ऐसा बनेगा जिस पर की सहमति होगी, या फिर जो यूक्रेन इतने लंबे समय तक लड़ता झगड़ता रहा है उसे अब बिल्कुल ये युद्ध बंद कर देना होगा। तो इस पर भी लगातार नजर रहेगी, और नजर इस बात पर भी कि ट्रंप आने वाले समय में इस पूरी परिस्थिति से कैसे डील करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ज़ेलेंस्की हैं जिनसे अब उनको सीधा कह दिया गया है भाई कि अब हमें खनिज तो चाहिए, तो किस हद तक वो खनिज लेंगे और क्या बदले में प्रॉमिस करेंगे, और जो प्रॉमिस करेंगे उसको फुलफिल कैसे करेंगे। और रशिया के साथ क्या सीधे सीधे जो तनातनी है वो और बढ़ेगी, क्योंकि मुलाकात तो हुई नहीं है पुतिन से, हालांकि बात हुई है 1 से 1.5 घंटे की फोन पर जिसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी थी। तो क्या ये जो बातचीत का क्रम है वो और बढ़ेगा रशिया के साथ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर सामने आएगी इस पर नजर पूरी दुनिया की रहने वाली है कि ज़ेलेंस्की से ये मुलाकात ऐसे वक्त में जबकि पुतिन से भी अभी मुलाकात नहीं हुई है, ये हर मायने में बहुत खास है। तो लगातार नजर रहेगी, हम आगे भी आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। शुक्रिया।